हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर की 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही इन सवालों के जरिए हम लोग इस चैप्टर का क्विक रिवीजन भी करेंगे। सो बिना टाइम गवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ह्यूमन मेल जर्म सेल इज, ऑप्शंस हैं जाइगोट, बी ओवम, थर्ड ऑप्शन है टेस्टिस एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पर्म। इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। मानव पुरुष जनन कोशिका है, युग्मनज, अंडाणु, वृषण एंड लास्ट डी ऑप्शन है शुक्राणु। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि जर्म सेल क्या होते हैं। तो जर्म सेल वो सेल होते हैं जो कि प्रजनन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। पुरुषों में जो जर्म सेल होते हैं वो स्पर्म होते हैं। स्पर्म को ही हम हिंदी में शुक्राणु भी बोलते हैं। और इस स्पर्म का निर्माण वृषण भाग में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट्स भी बोलते हैं। TESTES टेस्ट्स में इसका निर्माण होता है। साथ ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं फीमेल के बारे में भी। तो फीमेल में जो जर्म सेल होते हैं वो एग्स होती हैं, और एग्स का निर्माण फीमेल के ओवरी में होता है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, तो आंसर विल बी क्या होगा? ह्यूमन मेल जर्म सेल एज क्या होता है यहाँ पे? अब आंसर विल बी डी, स्पर्म होता है। ठीक है, तो हम मेल जर्म की बात जब भी आएगी तो ये आंसर विल बी स्पर्म, और अगर फीमेल जर्म सेल की बात आएगी तो हमेशा आंसर विल बी एक्स होगा। और एक्स का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में होता है। साथ ही हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? मेल जर्म सेल है, जो कि स्पर्म जिसको हम बोलते हैं। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह होता है। इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसका हेड होता है, ये मिडल पार्ट होता है, और इसकी पूंछ होती है। ठीक है, तो जब स्पर्म जब मिलता है, गैमेट जिसको हम गैमेट भी बोलते हैं, तो जब इस मेल गैमेट मिलता है और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और फाइनली एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसको आगे हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्पर्म इज द मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट में होता है। ठीक है, तो जो मेल गैमेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा ये वर्ड मैं अपने वीडियो में यूज करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके ये जो क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है तो फाइनली जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म द जाइगोट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यू एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो नया बनता है उसका ये फर्स्ट स्टेप होता है जाइगोट का बनना। जाए और जो एम्ब्रियो होता है उसको हम भ्रूण भी बोलते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है, जो एक नए भ्रूण का पहला चरण है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है ह्यूमन, डॉग, फिश, काउ। तो देखिए, जो ह्यूमन है, डॉग है, काऊ है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फिश है तो फिश में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जितने भी इक्वेटिक सिस्टम्स हैं मोस्टली यूजुअली उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो ह्यूमन और डॉग एंड काऊ हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये इनमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि लाइव यंग वंस को पैदा करते हैं। और जो इस टाइप के जो इक्वेटिक सिस्टम्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें मोस्टली क्या होता है? अंडे बनते हैं, फिर उसके आगे फिर बच्चे का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन का स्थान कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, वजाइना। तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन का जो स्थान होता है, साइट होता है, वो ह्यूमन में फीमेल में जो होता है वो यूट्रस में होता है, गर्भाशय, अरे फेलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटली हैपन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी। देखिए यहाँ पे लिखा फर्टिलाइजेशन स्ट्रिक्टली हैपेंस इन द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमंस डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स टेक्स प्लेस इन गाय। जो ये मनुष्यों में जो निषेचित अंडे का विकास कहाँ होता है। तो देखिए इसका अंडे का विकास, आप आंसर आप बताइए। ऑप्शन है ओवरी, टेस्टिस में, ओविडक्ट में, यूट्रस में। तो ऑप्शन विल बी डी, यूट्रस में होता है। अब देखिए द जाइगोट ट्रेवल्स डाउन एंड इम्बेड्स इन द यूट्रस वॉल फॉर फुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है तो उस आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये जाइगोट बनता है, ये जाके कहाँ पे आके यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, ताकि आगे का जितना भी विकास है वो मदर की बॉडी से डायरेक्टली जब यूट्रस से चिपक जाता है तो उसका विकास होने लगता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि युग्मनज नीचे जाता है और पूर्ण भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जो पहले अंडे को जन्म देते हैं, बाद में अंडा बाद में एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। मतलब उसका अंडा बाद में डेवलप होके उसका बच्चा डेवलप होता है। और देखिए तो जैसे इसके ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी एग्जांपल्स है सिल्क वार्म, हेन है, फ्रॉग है। इनमें सब में क्या होता है, ये पहले ये अंडे देते हैं, बाद में अंडे इनके डेवलप होते हैं, बाहर आने के बाद अंडे रहते हैं, फिर ये अंडों को अपने ले करते हैं, बाद में जो एनिमल होता है वो बाहर निकलता है, तो फिर उस तरह से उसका ग्रोथ होता है। विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को लाइव जन्म देते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमंस, 9 महीने बच्चे हमारे पेट में रहते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चों का जन्म होता है। काऊ है, कैट है, डॉग है, ये सब क्या है, विविपेरस एनिमल्स हैं, जिनमें जो बच्चों को डायरेक्टली लाइव जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओविपेरस एनिमल्स जो कि नहीं है, तो इसमें देखिए आंसर विल बी ए काऊ। सिल्क वार्म भी करता है, अंडे देता है, हेन भी देता है, फ्रॉग भी देता है, तो आंसर आंसर विल बी ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। आप लोग आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं हमेशा एग्जाम में, तो आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए ये जो होता है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसा यहाँ पे मेटामॉर्फिस का मतलब होता है कायांतरण। काया मतलब काया में अंतरण, मतलब जो काया स्टार्ट होती है एक से, फाइनली उसमें एक जानवर पूरा कंप्लीट एडल्ट डॉग जो बनता है, वो उस पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके 3 स्टेप्स यहाँ पे समझाए गए हैं। तो पहले क्या होता है कि मैं से फॉर एग्जांपल हम फ्रॉग की एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग जो होती है, मादा होती है, वो अपने एग को बाहर एक्वेटिक सिस्टम में रख देती है। तो फिर बाद में क्या होता है कि उस स्टेप 2 में क्या, वो टेडपोल में बदल जाता है, जो कि टेडपोल एडल्ट फ्रॉग नहीं होता है, उसमें उसके 2 बस पैर निकले रहते हैं। बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो टेडपोल होता है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें उसके 4 पैर हो जाते हैं। वो अब स्थल पे भी रह सकता है और एक्वेटिक सिस्टम में भी रह सकता है, कूदने लगता है। तो इस तरह कंप्लीट बॉडी का जो उसका निर्माण हो जाता है। तो एक एग से जो एक एनिमल की पूरा जो काया में जो परिवर्तन होता है, इस चक्र को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंतुओं का वह समूह कौन सा है जिसमें सभी बाह्य निषेचन दर्शाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सेट ऑफ एनिमल इन विच आल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्वेटिक सिस्टम में देखने को मिलता है और इसका आंसर विल बी डी। फ्रॉग में भी होता है, फिश में भी होता है, स्टार फिश में होता है। जबकि हेंस, लिजर्ड, बटरफ्लाई, इन सब में क्या है कि किसी में, हेंस में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी सब में कुछ में है, कुछ में नहीं है। तो उसको आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे जाके मेरे चैनल पे आप लोग समझ सकते हैं। इस वीडियो को जब मैं डालूंगी तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर विल बी डी। और दिया भी गया है कि वाटर इक्वल टू रिक्वायर्ड मीडियम फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या होती है, एक रिक्वायर्ड मीडियम होती है जो कि वेरी नेसेसरी होती है। इसमें सारे वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। एवरी मंथ मेच्योर एग्स कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ह्यूमन ओवरी। तो कितने अंडे, परिपक्व अंडे निकलते हैं एक फीमेल की बॉडी से एवरी मंथ। तो देखिए आंसर विल बी ए, 1 निकलते हैं। फीमेल में हम लोग जानते हैं कि जो इनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। क्योंकि जिसमें क्या होता है कि टिपिकली ओवरीज अल्टरनेट रिलीजिंग ओनली ए सिंगल मेच्योर ओवम पर साइकिल। तो आमतौर पे क्या होता है, जो अंडाशय ओवरी होती है, जैसे यहाँ पे ए ओवरी दिखाया गया और ये क्या है, एक एग है। तो अंडाशय बारी बारी से चक्र में केवल एक परिपक्व अंडाणु को क्या करता है, ओवम को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही जो अंडाणु होते हैं जब स्पर्म से जब मिलते हैं तो फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है जो कि बाद में यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है और उसका फिर भ्रूण का जो विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर आर सेड टू बी। क्या कहा जाता है उनको, बोला जाता है ऑप्शन नंबर विल बी ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि वो अंडे से उनका अंडे से फिर पूरे एनिमल का विकास शुरू होता है। पहले अंडा देता है, फिर वो एनिमल धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जो भी अंड प्रजक होते हैं एनिमल्स उनको ओवीपेरस बोलते हैं। साथ ही इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए आंसर विल बी बी। Next question, two sperm of a man fuse with two eggs of a woman, the twins formed are। जो ट्विंस फॉर्म होते हैं वो क्या, उनको आंसर विल बी बी, फ्रैटर्नल। तो देखिए जो ट्विंस होते हैं, 2 टाइप्स के ट्विंस होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि पहले एक एक मेल गैमेट और दूसरा जब एक फीमेल गैमेट से मिलता है तो हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में जो ये जो जाइगोट बनता है यही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो वो जो ट्विंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि जब 2 मेल गैमेट और 2 फीमेल गैमेट से मिलते हैं और ये अलग अलग अब नहीं होते हैं, अभी क्या अलग अलग इनके जाइगोट बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक स्पर्म ए एग ए मिलके क्या बनते हैं, जाइगोट 1 बनाते हैं, स्पर्म बी और एग बी मिलके जाइगोट 2 बनाते हैं। तो इसको हम फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। और इस इनमें क्या होता है कि इनमें अलग होता है कि ये जो ट्विंस होते हैं ये सेम सेपरेट दिखते हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं। ये लड़का लड़की दोनों दोनों टाइप के लिंग हो सकते हैं और इनके डीएनए भी डिफरेंट होते हैं। जबकि आइडेंटिकल में क्या सेम दिखते हैं और उनके में क्या होते हैं, काफी चीजें अलग होती हैं। Next question. In the list of animal given below, human, dog, cow, hen is the odd one out. Reason for it. तो इसके पीछे रीजन है कि जैसे ह्यूमन, डॉग, काउ क्या है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। साथ ही ये क्या होते हैं कि ये लाइव यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेन होती है वो अनप्रजक होती है, ओवी पेरस होती है। तो इसलिए ये रीजन है कि ये डिफरेंट होती है। जबकि हेन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ह्यूमन, डॉग, काउ में भी होता है, लेकिन ये यंग वंस को जन्म देते हैं, ये यंग वंस को जन्म नहीं देती है। हम जानते हैं कि हेन पहले अंडा देती है, फिर अंडे को से ले करती है, बाद में उसमें बच्चे डेवलप होते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर टू मेन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक दूसरा होता है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के टू टाइप्स होते हैं, आंसर विल बी ए, बर्डिंग एंड बाइनरी। तो बर्डिंग और बाइनरी क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बर्डिंग में क्या होता है, जैसा ये पूरा एक पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में एक उसकी बॉडी से ही अटैच एक बड बनने लगता है, और बाद में ये जो बड होता है ग्रो करने लगता है, और जब बड़ा हो जाता है तो ये जो बड होता है ये अलग हो जाता है। तो इसको क्या हम इसमें इसकी बॉडी से ही अटैच दिखाया गया, लेकिन बाद में जब ये ग्रो कर जाता है तो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर हाइड्रा बोलते हैं। तो बॉडी में क्या होता है कि बॉडी का ही बॉडी में एक हिस्सा ग्रो करने लगता है, ग्रो करके बड़ा होके फिर अलग हो जाता है, तो उसको बर्डिंग बोलते हैं। और ये एनिमल्स में मोस्टली पाए जाते हैं बर्डिंग, जो एसेक्सुअल है। और बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसमें पेरेंट, ये एग्जांपल हमें अमीबा में देखने को मिलता है। तो पेरेंट अमीबा यहाँ पे दिखाया गया है। बाद में क्या होता है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो पहले सेपरेट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है तो फिर इनका सेल भी डिवाइड हो जाता है, और फाइनली क्या होता है कि जो पेरेंट अमीबा होती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और बाद में इस तरह इसके डॉटर अमीबा दो ऐसे बन जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें देखिए पेरेंट हाइड्रा और बाइनरी में अमीबा के एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप लोगों को पता रहना चाहिए। पेरेंट हाइड्रा में इसके बॉडी का ही एक पार्ट बॉडी में बनने लगा, ग्रो करके फिर अलग हो जाता है, तो उसमें पेरेंट हाइड्रा का अस्तित्व तो बना रहता है। लेकिन जब अमीबा की हम एग्जांपल देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन में, तो इसमें जो पेरेंट अमीबा खत्म हो जाती है और उससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और उससे दो डॉटर अमीबा का जन्म होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर बाद में इनके सेल भी डिवाइड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, और इस समाज में अगर कोई बच्चा नहीं पैदा करे तो फिर एक टाइम आएगा कि सारे ह्यूमन स्पीसीज को जो इस सिस्टम में कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि रिप्रोडक्शन होता रहे। तो आंसर विल बी मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हिंदी में जनन, प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन वेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको जाइगोट बोलते हैं, और हिंदी में उसको युग्मनज बोलते हैं। जो मेल गैमेट होता है उसी को हमने अभी पीछे भी बात किया था कि जर्म सेल जो होता है वो मेल गैमेट होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट जो होती है वो एग्स होते हैं, और आपस में जब ये दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और फाइनली जाइगोट बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और जैसे यहाँ पे लिखा कि ये क्या है, देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन, जाइगोट, ग्रोथ, एडल्ट, ये पूरा क्या है, एंडलेस लूप ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या है, एंडलेस लूप है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जो कि अक्सर 1 या 2 नंबर में जरूर पूछ लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे आंसर बताएं कि वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। आई विल वेट फॉर योर आंसर। थैंक यू सो मच।